शांति। अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहने वाली स्मृति में रह व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ भोग को समाप्त करने वाली शांति स्वरूप आप सभी दिव्यात्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस से आप सभी को ढेर सारा याद है। आज परम धाम मुक्ति धाम स्वीट होम साइलेंस जोन अनेक नामों से उस घर को याद किया जाता है। बुद्धि से उस धाम में पहुंचने के ढेर सारे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ढेर सारी क्रिया करते हैं लोग। अंत के समय में जैसी मति वैसी गति, जब शरीर छोड़ने को होता है अंतिम अवस्था में, तो ढेर सारे पद्धतियाँ हमारे समाज में अपनाई जाती हैं। ब्राह्मण को बुलाया जाता है कि जल्दी से शरीर छोड़ दें, दुख ज़्यादा है, कमज़ोर हो गया है, इनको मुक्ति मिल जाए, तो कुछ उपाय बताइए। अंत के समय में जिसकी जैसी मति होती है वैसा ही गति को प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रखते हुए या तो मुख में गंगा जल हो या तो तुलसी दल हो। जब हमारा प्राण इस तन से निकले तो ऐसा तो होता नहीं है। जो प्रजा वर्ग की आत्माएं, जिनको हम प्रभाव, लगाव, झुकाव कहते हैं, उनकी मान्यता जो होती है, कहते हैं मान्यता है, मान्यता है, वही प्राप्त होती है। उसी को प्राप्ति समझ लेते हैं। तो अंत के समय में ये भी एक बुद्धि में डाला गया होता है कि राम कह दो तो आप राम राज्य में चले जाएंगे। अंत के समय में राम 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 बोलो। पूरी ज़िंदगी जब हम उनसे संबंध बनाए ही नहीं, सिर्फ नाम देकर के उसके नाम से जोड़ने का प्रयास किया गया, आपके मन बुद्धि को बांध दिया गया, श्रेष्ठ कर्मों से दूर किया गया, तो प्राप्ति कितनी होगी। एक बात। दूसरा ये है कि हमारे अगर राम पिता हैं, भगवान हैं, तो जानकी जरूर हमारी माता होंगी। तो माता पिता से हम पुत्र पुत्री का संबंध बना करके एक अलौकिक जीवन, मर्यादित जीवन अपने जीवन में स्थापन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। ये भक्ति करने के लिए हनुमान जैसी शक्ति आती है जब हमारा निस्वार्थ भाव होता है, निस्वार्थ कामना होती है। कामना तो आप छोड़ दीजिए, हाँ, सेवा भाव में कामना ना रखें। यहाँ भी हमारी वृत्ति
हमारी श्रेष्ठ स्मृति स्थिति से दूर लेकर चली जाएगी। तो उस परम धाम में जहाँ माता पिता रहते हैं उनको परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम आदि आदि नामों से जाना जाता है। जहाँ पर बिंदी का घर दिखाया गया। उस पथ प्रदर्शनी में ढेर सारे किताब दिखाए हैं उसमें, और एक गीता ज्ञान का भी दिखाया गया है। इसमें शायद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। एक साइड में है गीता ज्ञान, महाभारत युद्ध के समय में ये गीता ज्ञान जो दिया गया है। रथ है 4 घोड़े वाला, और यहाँ पर गीता ज्ञान दिया जा रहा है जो बीज रूप आत्माएं हैं। किसके साथ है? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ। तो ये आधार किसका लिए है? गीता ज्ञान का। गीता ज्ञान का आधार लिए हमारे धर्म शास्त्रों का। अगर इस अनुसार चल नहीं रहे हैं तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं आदि माता पिता के साथ सभी इनको पकड़ती हैं और इसको मांग करती हैं, जिसको बंद करवाना चाहेंगी, आवाज़ उठाती हैं इसके खिलाफ। ठीक है कि हमारे धर्म में राजयोग के नाम पर ज्ञान योग, ज्ञान कौन है? गीता ज्ञान। योग माने संबंध में जुड़ना होगा। योग नहीं है, कर्म योग है, सहज योग है। और क्या है? कर्म योग, सहज योग कब होगा? जब गीता ज्ञान, जब राजयोगिनी हमारे बीच में माता पिता आएंगे। पूरा गीता ज्ञान सहज सरल तब होगा जब पिता मातृत्व शक्ति का स्वरूप जागृत होता है, गीता ज्ञान का बोध होता है, गीता को वास्तविकता का, तब जाकर के सभी के जीवन में सरल और सहज होता है। हम संबंध में आते हैं तब। संबंध में जब हम आते हैं तो हमारे लिए सरल और सहज हो जाता है। योग पवित्रता शांति, ज्ञान योग पवित्रता शांति पथ प्रदर्शनी। तो ये जो आधार लिए हैं किसका? गीता ज्ञान का, सनातनी गीता ज्ञान। तो उनको ये अथॉरिटी है कि जिसका आधार लेकर के और इतना बड़ा कारोबार हुआ है, तो ये आधार क्या किया जा रहा है? छुड़ाने के लिए। वही आधार दे करके आपको समझाया जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बुद्धि को तो क्या होता है? किताब दिखा करके उनकी बुद्धि को उस सूक्ष्म शब्द का बोध कराया जाता है, अक्षर को समझाया जाता है बड़ा पिक्चर दिखा करके, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी ये बीच में बिंदु दिखाया गया है। जो बिंदु है सुप्रीम पावर याद माता पिता का, यानी गीता ज्ञान का। गीता ज्ञान देने के लिए, गीता को ज्ञान देने के लिए गीता का आधार लेते हैं गीतापति भगवान। गीता का वो स्वयं आधार लेते हैं गीतापति, जिसको बोले सृष्टि पर भगवान अवतरित हुआ। तो सृष्टि कोई प्रैक्टिकल मातृत्व शक्ति है और उसके लिए गीता ज्ञान आया और इसलिए वो बोल सकती है। उसको अपने हृदय में स्थान दी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी यहाँ पर जो भी इनकी पद्धति है, जैसे जैसे इन लोगों ने आगे बढ़े हैं अपना बेसिक कोर्स के आधार से, और हम लोग लंबा समय इसमें दिया है, सर्विस सेवा और सहयोग, इसलिए जिम्मेवार आत्माएं इस पर हम जवाब सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसको विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में, सनातनी गीता पाठशाला में इसको सील किया गया है, लॉक किया गया है। किस पे आप कारोबार नहीं कर सकते। उनको अथॉरिटी होती है किसी के नाम पर, अगर आप कारोबार करते हैं उस पर नहीं चलते हैं तो आपको ना तो सुनाने का अधिकार है और ना तो सुनने का भी। आप जाकर के उनका सहयोग कर रहे हैं तो उतना ही आप भी भागी होंगे दंड के, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं उसके बरखिलाफ कार्य कर रहे हैं, अंदर बाहर एक नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा ना श्रोतागण को जो श्रवण करने गए थे। ठीक है कि मनमत और परमत जो सुना रहे उनके जीवन में नहीं है, तो आप सुनने क्यों जा रहे हैं, सहयोग क्यों कर रहे हैं। और उनको अथॉरिटी नहीं है। ये देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी लंबे समय तक लगे रहे तो क्या कहेंगे। तो ये आपका पथ प्रदर्शनी पर ऑडियो क्लास चला है 5 वर्ष पहले इस पर, लेकिन अभी सार में लाने के लिए
वीडियो क्लास अगर चल रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिवीजन रियलाइजेशन करना पड़ रहा है, ताकि अच्छे से सभी लोग समझ जाएं, आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलने का ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो इन्होंने ये दिखाया, देखिए ये घर अपना गए तो किताब में दिखाया है ना, ये पुस्तक में, पुस्तक इसमें संकलित किया गया है। पुस्तक कहाँ लेकर के जाएगा? एक पुस्तक का ज्ञान, एक तो होता है चैतन्य, इसको जड़ बोलते हैं, ये बोलेगी नहीं। और इसका आधार लेकर के आप जब बोलेंगे तो आप ही बोल रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो पूछा तो आपसे ही जाएगा ना। तो यही बुद्धि को भटकाया गया, यहीं से बुद्धि भटकी सबकी। तो पुस्तक में जो संकलित किया गया है, तो पुस्तक कहाँ लेके जाएगा? या तो इस तक लेके जाएगा या तो उस तक लेके जाएगा, लेकिन पहुंचना तो तुम तक था ना, यहाँ तक, जहाँ तहाँ में चलो चलते गए। तो जब प्रैक्टिकल हमारे माता पिता का स्वरूप जिसको बोलते हैं गीता ज्ञान दात्री, तो जरूर मातृत्व शक्ति होगी, गीता ज्ञान दाता पिता। क्योंकि जब आप सुनने वाले श्रोतागण उसके पुत्र पुत्री जब साकार स्वरूप में हैं, तो हमारे आदि माता पिता शांति में रहने वाले हैं। उनका शांति का सागर मातृत्व शक्ति शांति स्वरूप है। उसके जहाँ पर वो निवास करते हैं वो शांति की देवी विंध्यवासिनी, बिंदु में निवास करने वाली विंध्यवासिनी मातृत्व शक्ति। तो उसको शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ये 3 लोक से संबोधित किया गया। 3 लोक माना 3 अवस्था है। अवस्था को लोक और उनकी व्यवस्था को आप बोल सकते हैं। एक साकार लोक है जहाँ हमारे लौकिक और अलौकिक से भी जब ऊपर आएंगे तो परलोक की बात तब समझ में आती है। ये भी साकार ही है, लेकिन इससे परम है। लौकिक अलौकिक से परम, लौकिक अलौकिक भौतिक से ये परम धाम की स्टेज है शांति धाम का। शांति धाम वहाँ पर जब मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति धाम में जाने के लिए आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम मन बुद्धि से मुक्त हों। और यहाँ पर शांति, यहाँ पर सेक्शन है। सबसे ऊपर एक बिंदु सुप्रीम पावर, नीचे फिर 3 दिखाए लेकिन 2 हैं पहले, 2 के बाद फिर 3 है, फिर उसके बाद 5। ये इन लोगों का सेक्शन चलो अपना जो भी है। तो यहाँ पर 5, फिर आएंगे 7, 8, 9, 10, ऐसे करके धीरे धीरे क्रम संख्या है। फिर यहाँ नीचे आकर के 8 की संख्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज, ऐसे सेक्शन बना हुआ। सेक्शन माने 12 क्वालिटी की आत्माएं जो 12 राशि में गिनी जाती हैं, उनको अपने सेक्शन में जाना होता है। और ऐसे ही सतु प्रधान, सतु सामान्य, रजो तमो की जो बात आई, ऐसे ही धारणा से उनको गुजरना होता है। जो जैसा होता है उनको वही माता पिता मान करके उनको चलना होता है, जाना पड़ता है उनको अपने सेक्शन में। और अपने कर्मों के द्वारा ही वो पहचानी जाती हैं, अपने वाणी से, अपने कर्मों से वो पहचानी जाती है। उनका सेक्शन निर्धारित हो जाता है। ठीक है, तो जो पहचाने ही जा रही हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप का लोक स्थान, निवास स्थान, वो शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब चारों तरफ जितना ही भी उनको यात्रा करना होता है, आना जाना होता है, सब कुछ करने के बाद तो स्थायी हो जाना, उनका स्वरूप ऐसा हो जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस वैसी स्टेज होती है उनकी। ऐसा मगन स्टेज, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद के स्टेज में। ब्रह्मानंद, लड़ाई झगड़ा क्या है? अभी जितना करना था, जब प्राप्ति हो जाती है तो कोई लड़ता है? कोई डॉक्टर, जब डॉक्टर का उसको पदवी मिल जाती है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है, तो फिर नीचे का जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ाई से लेकर के इधर उधर आना जाना किया हुआ होता है, कुछ सीखा होता है, कोर्स किया होता है, बहुत कुछ अपने सीनियर लोगों का सहन किया होता है, दुख उठाया होता है, त्याग किया होता है। तो बैठ करके अपने पेशेंटों के सामने वो सब थोड़ी करता है। फिर इलाज क्या करेगा? जब प्राप्ति हो जाती है तो शिकायत नहीं रह जाती है।
ऐसे ही जब उस स्टेज पर, उस स्थान पर आ जाते हैं तो गीता माता का मातृत्व शक्ति का कोई शिकायत नहीं है। समझ में आ रहा? किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, किसी संगठन से, किसी परिवार से कोई शिकायत नहीं। शिकायत करने का कोई बनता नहीं है कुछ भी। बार बार कमी कमजोरी, हाँ ये है कि आप लोग जान लीजिए कि हाँ ये कमियां होती हैं, ये कमजोरियां होती हैं, इससे प्राप्ति ये होती है, यहाँ लेके ये इससे दुर्गति होती है, ये मुक्ति की तरफ लेके जाती है, ऐसे कर्म चुक्ति करवाना पड़ेगा, यहाँ युक्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। तो उस पर प्रकाश डाल करके आप सभी को मुक्त किया जा रहा है, ना तो कोई शिकायत है। उस स्थान पर जाने के लिए सबकी बुद्धि ही नहीं जाती है। प्रैक्टिकल आप क्या यात्रा करेंगे? आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। तो चलो जाना है नहीं बल्कि आना है अपने घर में, जिसको लास्ट संदेश में दादी जी के द्वारा बोला गया कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, चलोगे ना वहाँ पे, राज करोगे ना, दिल्ली में राजधानी में राज करोगे ना। तो वहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन दिया गया कि हड्डी मांस का वहाँ सिर्फ पुतला है, आवाज़ नहीं है, शांति शांति है। तो हाँ, इस प्रकार का तू मैं का, तेरा मेरा का, आज इतना इस पर इस प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होता है। इस विषय का, इस तरह का कारोबार नहीं होता उसमें। एक संबंधों में क्या होता है, तो बेहद की भाषा में अगर देखें, परिवार की भांति देखें एक परिवार का, तो हम लोग जो अपना पास्ट का लाइफ इन संगठनों में जो हम लोगों ने दिया है, तो एक संबंध है बना करके, बनाना क्या है, धारण करके कि हमारे परिवार की भांति हैं, एक परिवार के जैसे संबंध बना करके हम सभी लोगों ने क्या किया है, व्यवस्था बनाया है, व्यवस्था दिया है इन लोगों को। अगर उसमें कुछ गलत कार्य होता है आपके घर में, चलो कोई आपसे संबंध है, आपको माता पिता बना करके या आपको भाई बहन बना करके, और आपके साथ आध्यात्मिक अलौकिक की बात कर रहे हैं, लौकिक में भी ऐसा होता है, तो क्या करते हैं लोग, उसमें तो बनाने की बात नहीं होती है, उसमें तो जन्म लिया गया होता बाकायदे। माता पिता से बच्चों को बनाया नहीं जाता है कि तुम पुत्र पुत्री हो, नहीं, वो जन्म लिए हुए होते हैं। तो इतना उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। उसमें भी अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ बोलती है चल आज से तू मेरा बच्चा नहीं है। अगर बच्चे असंतुष्ट होते हैं तो आप हमारी माँ नहीं हो, आप हमारे, मुख से बोल देते हैं, लेकिन बोल देने से संबंध खत्म तो नहीं हो जाता। तो परिवार में एक अपने बात की जाती है, आप अलौकिक संबंध वाले आप सभी हैं, एक परिवार की भांति रहे हैं और सनातनी परिवार के संबंध में आ रहे हैं, तो इन सभी विषयों पर प्रकाश डालना जरूरी है। कुल मिलाकर के ये है, एक बार बोल दिया गया, बार बार इस विषय पर बोलना नहीं होता है। तो एक सूक्ष्म स्टेज का, जब तक वो शक्ति, माता पिता की शक्ति मनन चिंतन मंथन के स्टेज में होती है, तो उसको सूक्ष्म स्टेज बोला जाता है, स्थिति। तो यहाँ पर एक लेकर के दिखाया गया। आज जब हम कर्म में जाते हैं, मानो आप कोई रसोई बनाने में हैं, आप भोजनालय में हैं, या आप झाड़ू पोछा कर रही हैं, या कुछ और कार्य कर रही हैं, तो स्थूल वतन में है। आपका तन क्या है, स्थूल कारोबार में बिजी हो गया है। जब याद में है तो आप सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म, आपकी इंद्रियां कोई भी कार्य हलचल में नहीं है बिल्कुल भी। आँख को भी आप बंद कर रखी है, हाथ को भी, पैर को भी चलना, एक सूक्ष्म स्टेज होती है, एक सूक्ष्म वतन का। दिन भर में कितना निराकारी स्टेज, निराकारी, आकारी और साकारी। कार्य करना हो तो तन का आधार लो, फिर वही उसी स्टेज में आ जाओ, ये बात थी। तुम बच्चों को सार में लेकर के आना है ना, तो बीज, सार कौन है, पिता है। पिता आ गया तो सार आ गया कि नहीं आ गया अपने पास। अगर कल्प वृक्ष का बीज ही आपके हाथ में लग जाए तो क्या हो गया, सार आ गया। अब सार बातें, सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, तो जो विस्तार से हमारे प्रजा वर्ग की आत्माएं
हमारे सत्य सनातन धर्म की धारणा की संस्कृति को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उसको विस्तार का विस्तार लगाकर क्या करेंगे? उड़ा देंगे उनको कि खींचा जाएगा उसको। इसलिए ज्ञान का वस्त्र द्रौपदी को दिया गया था, वो ज्ञान का वस्त्र था। इतना वस्त्र जो वस्त्र निर्वस्त्र किया जा रहा था जब भरी सभा में, तो ज्ञान का वस्त्र उसका पूरा ढक गया। दुपट्टा रहता तो खींच लिया जाता जल्दी से, लेकिन सारी नहीं खींच पाए। तो किनारी जो खींची गई थी वो नारी की खींची गई थी, कुमारियों की नहीं। तुम सभी द्रौपदियां हो, तुम सभी सीताएं हो, नहीं पहले एक को आने दीजिए मैदान में, उसके बाद अनेक अपने आप आ जाएंगे, सेलेक्ट कर ली जाएंगी। जब माँ की भुजा है तो सिलेक्शन पिता पुत्र नहीं कर सकते हैं, पिता पुत्र उस पर एक्सप्लेन नहीं दे सकते। नारी शक्ति की आवश्यकता है विजय माला में, बैजंती माला में। बैजंती माला की हेड है ही मातृत्व शक्ति, विराट रूप। तो ये अंधेरा कायम करने वाले यही हैं, अंधकासुर, बकासुर। उनको सहयोग करने वाले भी उसी लिस्ट में जाएंगे। खैर, तो ये सूक्ष्म वतन, ये तीन लोग का दिखा दिया गया। सार इसमें ज़्यादा जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है? सर्वव्यापकता भावना है, सिद्धांत नहीं। माना परम पिता परमात्मा सबके अंदर नहीं रहता है। अगर बाहरी दुनिया में बात बोली जा रही है, ये लोग किसको टारगेट करते हैं? बाहरी दुनिया में। शंकर पार्टी किसको टारगेट करेगी? बार बार सारी बातें किस पे लेके जाएगी? जो भी कमी कमजोरी की रहेगी किसको पे लेके जाएगी? बीके वाले पे। विष्णु पार्टियाँ जितने निकली कमी कमजोरी की सारी बातें उठा के किस पे लेके जाएंगी? एडवांस पार्टी और ब्रह्मा पार्टी। ब्रह्मा पार्टी और शंकर पार्टी पे लेके जाएगी। कौन? ये विष्णु कुमारी, शंकर कुमारी ब्रह्मा कुमारी पे लेके जाएंगी। शंकर कुमारी वाली ब्रह्मा कुमारी पे लेके जाएंगी, ब्रह्मा कुमारी बाहरी दुनिया पे लेके जाएंगे। ऐसे ही ये तीनों लोग तीनों पूरी एक हुए ही नहीं। तीनों पूरी के मुखिया एक हुए। जब एक नहीं हुए तो एकता का संदेश नहीं दे सकते। तुम एक हो, हम एक हैं, या एक हो जाओ। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी माने ब्रह्मा माँ बाप के पुत्र पुत्री, ब्रह्मा मुख वंशावली। तब आप ब्रह्मा कुमार कुमारी तब कह सकते हैं जब ब्रह्मा माँ बाप से उनका कनेक्शन हो। गीता पाठशाला तब कह सकते हैं जब गीता ज्ञान से कनेक्शन हो, गीता माता पिता से कनेक्शन हो, गीता ज्ञानदाता गीता ज्ञानदात्री से कनेक्शन हो, तब आप बोल सकते हैं। तो परमात्मा शक्ति बाहरी दुनिया में जो कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर है, तो इसका समाधान पूर्ण रूप से कहाँ दे पाए ये लोग? परम पिता परमात्मा की शक्ति अर्थात माता पिता, उस सब में उनकी शक्ति व्याप्त है, वो नहीं व्याप्त है। जैसे कंप्यूटर अगर खराब होता है तो कंप्यूटर बनाने वाला जो मैकेनिक होता है उसके अंदर घुस करके उसकी कमियों को नहीं जानता है, उसके अंदर घुसा हुआ नहीं होता है, बाहर होके भी वो जान लेता है। ऐसे ही जो परम पिता परमात्मा माता पिता की शक्ति किसी के अंदर घुसी हुई नहीं होती है। बाहरी दुनिया के सीबीआई वाले, गवर्नमेंट के आदमी जो लोग भी होते हैं, चोर कैसे पकड़ लेते हैं, कैसे जान जाते हैं? क्या उनके घर में रहते हैं? क्या मिले हुए होते हैं? किसी के हेल्प से, उनके क्रियाकलाप से, उनके दिनचर्या से, उनके रहन सहन से सारा छानबीन करके पकड़ लेते हैं ना। रंगे हाथ कैसे पकड़ते हैं? ऐसे ही परमात्मा के बारे में जो सोचते हैं कि वो तो सबके अंदर बैठ के जानता है, जान लेता है, जब तक वो न जान जाए तब तक आप समझो हमसे परम नहीं है। परम पिता परमात्मा के बारे में ये जो भ्रांति है, इस पर विधिवत क्रांति के साथ इसका अंत होना चाहिए। आपके माता पिता, आपके जन्मदाता आपके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जानते नहीं है क्या हमारी रचना कैसी है? चोर है, लफंगा है, अच्छा है, सुपुत्र है कि कुपुत्र है? क्यों जान लेते? क्या अंदर घुस के जानते हैं? लेकिन आपके जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, आपके जो है दो पुत्र पुत्री हैं, तो दोनों के अंदर आपकी शक्ति गई होती है। जन्म देने में, पालना में, उसको शिक्षा व्यवस्था देने में, उसके हर चीज़ में आपका शक्ति गई हुई होती है, ना कि आप उसके अंदर होते हैं। तो इसलिए रचयिता अपने रचना के बारे में जानती है।
बाकी अंदर आपके क्या चल रहा है वो नहीं जानेंगे। जब आप कर्म करेंगे तो जानेंगे जरूर तुम्हारा किसी के साथ ऐसा संग है, तुम ऐसे रह रहे हो वैसे रह रहे हो, ये होता है। इसलिए भावना से सभी लोग बोल देते हैं घपला है कि परमात्मा सबके अंदर सर्वव्यापी है। नहीं, उसकी शक्ति सर्वव्यापी है। किस रूप में? या तो वंश के रूप में या तो अंश के रूप में। अंश माने छोटा। जैसे एक हफ्ते पहले भी क्लास चला कि सोना का ही एक कील है और सोना का एक बड़ा हार है, तो हार का कीमत ज़्यादा होगा क्योंकि बड़ा है। ऐसे ही व्यक्तियों में वैल्यू सबकी है, तो सबकी आत्मा ही, लेकिन एक जैसी नहीं है, उसके स्वभाव, संस्कार, उसकी प्राप्ति। इसलिए इस प्रकार से अगर हम समानता करते हैं तो समरसता नहीं आती है। ये गीता ज्ञान से ही एक समानता हो सकती है, समरसता हो सकती है, समीपता हो सकती है, और ये सब वाद विवाद खत्म हो सकता है। ये नहीं है कि गीता ज्ञान पर जितनी टिप्पणियां हुई है उसको पढ़ करके 13वां श्लोक, पहला श्लोक, 7वां श्लोक उसको सुनाइए तो कह दीजिए गीता ज्ञान चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टिप्पणी जो 108 टीकाएं की गई, उस पर टिकाने वाले जो टिकाया गया है टोक टोक के, बिना रोक टोक के चला है। तो अंत के समय में जब प्रैक्टिकल गीता ज्ञान हम सभी के बीच में आता है तो सभी आधार को खींच लिया जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी का पुस्तक क्या, बाहरी दुनिया के गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, धम्पद, जो कुछ भी है वो सब जमा कर लिया जाएगा। केंद्र स्थान पर, आध्यात्मिक केंद्र स्थान पर सब जब्त होगा, और हो भी गया है। ऐसे शब्दों से तो कहिए हो गया है, ब्रह्म सूत्र से बांध दिया गया, सील कर दिया गया। तभी देखिए बाहरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था में भी बोल रहे हैं ब्राह्मण अपने देश में जाओ, विदेशी ब्राह्मण अपने देश में, सब सड़क पर उतर आए हैं लोग। समझ में आ रहा है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय, जो क्षत्रिय थे उनको ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उनको रखा गया था। वो अपना कर्तव्य करे। ब्राह्मण ही सिर्फ ज्ञान दे सकता है। कौन से ब्राह्मण? 3 सूत्री ब्राह्मण, सब ब्राह्मणी और ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ के द्वारा जो उनके सुपुत्र सुपुत्री हैं, जो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, डायरेक्ट रचना, उनको अधिकार है। तो क्या करो, हर राज्य की आत्माओं का जिम्मेवार आत्माएं हैं, उनका सहयोग लो। सहयोग नहीं मांगा गया सनातनी में, सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं आप देखिए। तो सर्व व्यापकता एक भावना से बोलते हैं लोग, ठीक है। तो आप सभी आप देख लीजिए तो क्या दे पाए? तो परम पिता परमात्मा की शक्ति सबके अंदर है, अंश के रूप में या वंश के रूप में वही होंगे, ज़्यादा नहीं है वंश के रूप में। बाकी उनके वंश के अंश हैं, तो अंश आप कह सकते हैं। अपने पिताओं को, जो धर्म पिता है, जिनके द्वारा धर्म की जो पढ़ाई पढ़े, धारणा किए, और उसके बाद वो संदेश दिए, किसको देंगे? जो दुनिया वालों को संदेश दिए हैं उनको तुम्हें संदेश देना। प्रजा वर्ग वालों को संदेश नहीं दिया जाता है। प्रजा वर्ग की आत्माओं को गीता ज्ञान सुनाने का कोई क्या सुनेगी वो? उसको सेवा दीजिए। जो कहते हैं हमको रोजगार दीजिए, आपके हमको उससे धर्म से मतलब नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका स्थूल वतन भी बताया गया। सूर्य चंद्रमा क्या दिखाया गया? आदि माता पिता का प्रकाश रहता है मनुष्य सृष्टि लोक पे, और सितारे तो हैं जो ही है, मनुष्य सृष्टि का एक लोक है। तो आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक रीति से समझिए उस भाषा को, उसको स्वरूप को समझने के लिए इस वेशभूषा भाषा से थोड़ा दूर होना पड़ता है। रोज रोज दैहिक कनेक्शन में आने जाने से पूरा समझ में नहीं आता है, और सबकी अवस्था ऐसी नहीं होती है। समझ में आया? तो ये है समय, बताइएगा कुछ समय है ना। इस पर किसी को कुछ और पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट हाथ उठाइए और बोल सकते हैं, क्योंकि अभी इसको हम समाप्त करेंगे। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? हाथ उठाइए। नहीं पूछना है? ठीक है। ज़्यादा विस्तार होगा तो वो क्लास कितना बड़ा हो गया था, तो इसको और शॉर्ट में करना है। तो पिताश्री का आज्ञा है कि थोड़ा कम हो।
तो इसमें हाँ, कहने के लिए भी अगर कुछ इस पर बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, कुछ आपका अनुभव, कुछ बुद्धि में, क्योंकि वो सारे फाइल को डिलीट कर देंगे तो ही आप अच्छे से नया भर पाएंगे और तभी आप एक्ट कर पाएंगे, तभी आपके मेमोरी में, आपके मोबाइल में वो एक्टिवेट होगा, अच्छे से मोबाइल चला पाएंगे सही से, नहीं तो हैंग करेगा। व्यर्थ का सारा डिलीट करिए। जो भी इसमें पढ़ा दिया गया आपके जीवन में काम आने वाला ही नहीं है। वो आप कंपनी में जाएंगे तो आप बोरिया बिस्तर लेके थोड़ी जाएंगे कि हमारा ये वाला टीचर ये पढ़ाए थे, मैथ वाला ये पढ़ाए थे, तो आप क्या कह रहे हैं। नहीं, कंपनी में चुपचाप रख दो, अपनी मार्कशीट दो, सर्टिफिकेट दो, और ये ड्यूटी आपको मिल रही है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, उस आधार से आपको ड्यूटी दे दी जाती है। ऐसे ही सर्विसेबल, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना करके या तो अपने लौकिक घरों में बैक हो जाइए, वापसी कर लीजिए आप, और सहयोगी बन जाइए। लेकिन सर्विस सेवा के नाम पर बाहर निकल करके धमचक्कर ना मचाएं, इससे आपका बोझा बढ़ रहा है। आप बोझ हैं धरती पर, समाज में, परिवार में। इस ज्ञान से, इस आधार से उद्धार नहीं होगा किसी का। ये पुस्तक इस तक उस तक पहुँचाया है, पहुँचना तुम तक था। अभी गीता ज्ञान का वर्तमान समय में ज़रूरत है, उसको घर घर में जाने दीजिए, ऑफिसों में, मोहल्लों में, गलियों में, हर जगह जाने दीजिए। अगर या उनके स्थानों पर जाने दीजिए और आप जाइए अगर हिम्मत है तो। सर्विस का एक कायदा है, सर्विस सभी नहीं कर सकते, इसलिए इससे डिससर्विस हुई है, सर्विस नहीं हुई है। अगर सर्विस का कहें तो अभी तो सर्विस का चल रहा है, अभी सिस्टम प्रोसेस शुरू हुआ है अभी सनातनी के द्वारा। इसलिए बाप दादा ने वाणी में इशारा किया, सेवा तुम नहीं करते हो। जब सेवा ही नहीं कर रहे हो, सर्विस कहाँ से कर दोगे। बाप दादा करते हैं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, हम सभी ने सहयोग किया है अब तक, ना तो सेवा किया है ना सर्विस किया है। सेवा के लिए बहुत कठोर धर्म है। सेवा माने भक्ति, भक्ति माना झुकना, समर्पित बुद्धि, हर तरह से। लौकिक में फिर नहीं निभा पाएंगे, एक ही जगह निभा। जब कन्या शादी करके जाती है तो जब चाहे तब मायके में आने जाने वालों को कैसे देखते हैं लोग, कैसे दृष्टि से देखते हैं। एक सिस्टम से, मर्यादा से समय पर आना जाना करती है। ऐसे ही लौकिक में आप समय पर ही आना जाना कर सकते हैं अगर सेवा के लिए आप होंगे। हाँ, सहयोग सेवा एक ऐसे ही दिखाइए, हल्के होकर के दिखाइए। जिसको जितना चांस मिला हुआ है अपना कर रहा है, कोई 24 घंटे का दे रहा है, कोई 2-4 घंटे का दे रहा है। जिसको आप पढ़ रहा है यज्ञ में, सेवा, सहयोग, सर्विस यथाशक्ति आप लोग दे रहे हो तो संभल ही तो रहा है। तो अपने को ये भी छोटा दिल नहीं करना कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आपके इस सेवा सहयोग में सब कुछ समाया हुआ है। बस ईमानदार बन के, दृढ़ बन के लगे रहिए। बाकी इन लोगों के लिए सारे प्रोसेस अगर कठोरता से नहीं रखे जाएंगे इन कठबुद्धियों के सामने, तब तक ये लोग ऐसे ही कठिन बनाए रखेंगे, कठिन बना रहेगा, कठिनाई रहेगी सभी के मार्ग में। इसलिए कुछ नियम, कायदे, रूल, रेगुलेशन बनाना पड़ता है सबको ठीक करने के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ताकि सभी लोग अपनी अवस्था को भी चेक कर लें। तो आप सभी डायरेक्ट सुनने वाले, समझने वाले, यथाशक्ति ईमानदारी से समीप आए हैं तो बने रहिए, यज्ञ रक्षक बन के रहिए, सहयोगी बन के। सहयोगी ही सहज योगी है। आपके अंदर दृढ़ता, निर्भयता, नम्रता, शालीनता, सभ्यता तभी आएगी जब यज्ञ का सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। जितना हो सके उतना सहयोग, सीधी सीधी बात है। सहयोगी ही सहज योगी लगता है उसका, ठीक है। उसमें जो हम वचन दिए हैं, मनसा सहयोग, मनसा सहयोग सबसे पहले तो मनसा ही सहयोग है। उसके बाद वाचा जो बोला जाए, जो वाणी है उसी अनुसार हम बोलें, अपना ज़्यादा मिक्स ना करें। उसके बाद कर्मणा, उसमें आ ही जाता है। मनसा में तो सब समाहित है, इसलिए इसका जरूर ध्यान दें। और मनसा सहयोग माने जो केंद्र पर हमारे सहयोग चल रहा है, सेवाएं दी जा रही हैं, उसके प्रति पॉजिटिव रहें, वाणी के प्रति पॉजिटिव रहें। यहाँ की जो भी कुछ व्यवस्था है उसके प्रति भी, जिस प्रकार से सेवाएं वर्तमान में दी जा रही हैं।